इतना है विश्वास तुझे भी हिचकी आवेगी, श्याम सलोना जब जब तेरी याद सतावेगी। इतना है विश्वास तुझे भी हिचकी आवेगी, बोलो बाबा तुझे भी हिचकी आवेगी। धड़कन में गूंजे तेरा ही जयकारा, तेरा ही जयकारा प्यारे तेरा ही जयकारा। और दिल की हर धड़कन में गूंजे तेरा ही जयकारा, तेरा ही जयकारा प्यारे तेरा ही जयकारा। श्याम दीवाने खुश होते हैं लेके नाम तुम्हारा, लेके नाम तुम्हारा प्यारे लेके नाम तुम्हारा। हर मेरी करुण पुकार आज तेरे दर पहचावेगी, मेरी करुण पुकार आज तेरे दर पहचावेगी। इतना है विश्वास तुझे भी हिचकी आवेगी, इतना है विश्वास तुझे भी हिचकी आवेगी। श्याम सलोना जब जब तेरी याद सतावेगी, श्याम सलोना जब जब तेरी याद सतावेगी। इतना है विश्वास तुझे भी हिचकी आवेगी, इतना है विश्वास तुझे भी हिचकी आवेगी। दीवाना बन गया श्याम दीवाना, मैं तो बन गया श्याम दीवाना। हर सारी दुनिया छोड़ छाड़ कर बन गया श्याम दीवाना, मैं बन गया श्याम दीवाना, मैं तो बन गया श्याम दीवाना। हर भक्तों श्याम नाम की जब मस्ती छावेगी, भक्तों श्याम नाम की जब मस्ती छावेगी। इतना है विश्वास तुझे भी हिचकी आवेगी, इतना है विश्वास तुझे भी हिचकी आवेगी। भजन सुनाऊं मैं, आके भजन सुनाऊं प्यारे आके भजन सुनाऊं। और जब जब तेरी श्याम कथा में आके भजन सुनाऊं मैं, आके भजन सुनाऊं मैं तो आके भजन सुनाऊं। और मैं तो अपने तन मन की सुध बुध सब बिसराऊं, सुध बुध सब बिसराऊं प्यारे सुध बुध सब बिसराऊं। और मैं तो अपने तन मन की सुध बुध सब बिसराऊं, सुध बुध सब बिसराऊं प्यारे सुध बुध सब बिसराऊं। और सतवीर जब नाम तेरे हिचको लेखा भेगी, सतवीर जब नाम तेरे हिचको लेखा भेगी। और इतना है विश्वास तुझे भी हिचकी आवेगी, इतना है विश्वास तुझे भी हिचकी आवेगी। और श्याम सलोना जब जब तेरी याद सतावेगी, श्याम सलोना जब जब तेरी याद सतावेगी। इतना है विश्वास तुझे भी हिचकी आवेगी, हिचकी आवेगी तुझे भी हिचकी आवेगी। जस सुएजनीषु बेरम, अत्यंत कोपा, हमेशा क्रोध में रहता है। अत्यंत कोपा कटु का चेवाणी, और ऐसी वाणी बोलता है जिससे दूसरे को दुख होता है। दरिद्रता, और वो दरिद्री होता है। दरिद्र माने
चाहे पैसा कितना भी हो उसको दरिद्री नहीं कहते। संपत्ति है जन्नत, संपत्ति होती हो भी दरिद्री होता है। जिसकी लंबी लंबी कामनाएं होती हैं, इच्छान की कभी पूर्ति हो ही नहीं पाती, वो दरिद्री होता है। और स्वे जनेशु बैरम, और अपने ही संबंधी जनियों से बैर साधता है वो। और नीच प्रसंग कुलीन सेवा, नीच प्रसंग कुलीन सेवा। 5 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे तो नीच प्रसंग चलाएगा, भगवान की चर्चा नहीं चलाएगा, नहीं, गंदी। और एक बात और बता दूं, ये नौजवान लड़के जितनी गंदी बात नहीं करते, इतने बड़े बूढ़े गंदी बात करते हैं। इकट्ठे हो जाएंगे जब नीच प्रसंग कुलीन सेवा, और नीच आदमियों से दोस्ती होगी वाकई। शराबी से, झूठा से, कबाबी से, ये 4 चिन्ह नरक को जाने वाले के व्यक्ति के शरीर में होते हैं। तो उद्धव जी ने पूछा स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? नरक है, बोले बात बात पर गुस्सा आता हो उसको नरक कहते हैं। स्वर्ग क्या है? बोले जिसे कभी क्रोध नहीं आता है वह व्यक्ति मरने के बाद में स्वर्ग जाता है। सबसे बड़ा भाई बंधु मित्र कौन है? भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, मैं ही सबका भाई बंधु हूं और कोई किसी का भाई बंधु नहीं है। दरिद्री कौन है? जिसके पास पैसा नहीं हो। भगवान कृष्ण ने कहा जो असंतुष्ट है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता, वो दरिद्री है। असंतुष्टो द्रजानिष्ठा संतुष्टो च नरपति, असंतुष्टो द्रजानिष्ठा नष्टा, भागवत में आया है। जो ब्राह्मण असंतुष्ट हो जाता है, दक्षिणा से संतुष्ट नहीं होता, वो ब्राह्मण कुछ दिनों के बाद में नष्ट हो जाता है। असंतुष्टो द्रजा नष्टा संतुष्टो च नरपति। और राजा अगर संतोष कर लेगा कि भाई इतना ही बहुत है, तो वो राज भी नष्ट हो जाता है। राजा को संतोष नहीं करना चाहिए। और सलिज्जा गणिका नष्टा, अगर गणिका वैश्य लाज करेगी, पर्दा करेगी, शर्म मर्यादा में रहेगी, तो फिर उसका धंधा भी नष्ट हो जाएगा। और अलज्जा चे कुलांगना, अच्छे घर की बेटी लाज पर्दा मर्यादा में नहीं रहेगी तो वो भी नष्ट हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा मैं ही सबका बंधु बांधव हूं। दरिद्री कौन है? जिसके पास पैसा ना हो। बोलो नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा जो असंतुष्ट है, लोभी है, अरबपति होता हुआ भी वह दरिद्री है। जिसके पास संतोष आ गया वह गरीब ही धनवान है। कृपण कौन है? जो दान ना करे। भगवान ने कहा जो दान ना करे वह कृपण है। बोलो नहीं, दान नहीं करे वो कृपण नहीं है। जिसने इंद्रियों पर विजय नहीं पाई है वही कृपण है। और भी सारे प्रश्न उत्तर संभव नहीं है, समय का अभाव है। सार यह है कि अपने जीवन को ईश्वर से जोड़ दो। अपने जीवन में जो दोष नजर आए हैं इनसे बचने का प्रयास करो और सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते रहोगे तो आंखें खुल जाएंगी। कहते हैं बिल्ली अपने बच्चों को 7 घर घुमा देती है तो आंख खुल जाती हैं। इसी तरह तुम भी 7 दिन सत्संग करते रहोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। सत्संग के बिना आंख नहीं खुल सकती। इसके बाद उद्धव ने भगवान से रोते रोते पूछा कि प्रभु आप मुझे छोड़ के तो जा रहे हो, दयालु आपके जाते ही कलयुग आ जाएगा, लोग पाप में फंस जाएंगे,
कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे होगा? ठाकुर ने कहा, मैं अपना तेज स्वरूप श्रीमद् भागवत में रख देता हूं। ये श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। भागवत मेरा प्रत्यक्ष रूप होगा। जो मेरी कथा सुनेंगे भागवत की, उस पर कलयुग हावी नहीं होगा। अंत में उन्हीं को परमात्मा की प्राप्ति होगी। और देखो उदो, मैं जिस दिन अपनी लीला समाप्त करूंगा उसी दिन कलयुग शुरू हो जाएगा और उसी दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। केवल मंदिर बचेगा, बाकी सब कुछ डूब जाएगा। जैसे सूर्य अस्त के बाद प्रतिक्षण अंधकार गहरा होता जाता है, इसी तरह कलयुग ज्यों बढ़ता जाएगा त्यों पाप भी बढ़ता जाएगा। ये जाति पाति सब खत्म कर देंगे, वैदिक मर्यादा टूट जाएगी, क्षत्रियों में तेज नहीं रहेगा, वैश्यों के व्यापार में बेईमानी आ जाएगी। उस समय माँ बहन बेटी का विचार नहीं करेंगे। फिर कल की भगवान प्रकट होंगे, सब प्राणियों को मारकर पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। इस तरह चारों युग आते जाते रहते हैं। इसलिए भगवान का भजन करके ईश्वर को प्राप्त करो, तभी मानव जीवन सफल होगा। परीक्षित ने पूछा, प्रभु उद्धव जी के बद्रीनाथ धाम में चले जाने के बाद द्वारका में क्या हुआ? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, मैंने तुमको सुना चुका हूं, द्वारका में बहुत विघ्न होने लगे। ये तो भगवान के आदेश से सब यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में चले गए, पूजा स्नान पान करने लगे। केवल वो पान पानी का नहीं करते थे, मधुपान भी करते थे। इसलिए उन्होंने खूब मधुपान किया। देखो, इस सृष्टि में यदि ज्ञान का बुद्धि का कोई साक्षात शत्रु है, ज्ञान का बुद्धि का और ज्ञान का कोई साक्षात शत्रु है तो कौन है? मधुपान यानी शराब। इसको पीकर कोई होश हवास में नहीं रहता और चाहे जो कर बैठता है। इसलिए यदुवंशी भी उसके नशे में लड़ने लगे। सभी यदुवंशी शराब के नशे में माया से मोहित होकर आपस में विवाद होने लगा। विवाद में अस्त्र शस्त्रों से लड़ने लगे। सब जब शस्त्र टूट गए, वहीं पर जो मूसल से पैदा हुई पैरा, जो पानी में जो मूसल घिस के पटका था लोहे का, वो बह करके वो समुद्र के किनारे पटेरा बन गया। पटेरा नाम की घास बन गई। उसको हाथ में आते ही, जैसे हाथ में लेते हैं यदुवंशी, वैसे ही वही पटेरा तलवार बन जाती है। उससे ही सब यदुवंशी समाप्त हो गए। भगवान कृष्ण भी एक पीपल के नीचे पैर पे पैर रख के लेटे हुए थे। एक व्याध ने मृग समझ के पैर में बाण मारा। जब पता लगा तो व्याध क्षमा याचना मांगने लगा भगवान कृष्ण से, आप मुझे क्षमा करें। भगवान बोले, माँ भिष्ट, तुम डरो मत, तुमने तो मेरे ही मन का काम किया है। भगवान ने उसी समय विमान बुला करके उसे बैठा के वैकुंठ में भेज दिया और स्वयं भी श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान प्रकट हो गए। तेरो धाया प्रविष्टोयम् श्रीमद् भागवतारणम। ये भागवत साक्षात कलयुग में कृष्ण का ही स्वरूप है। बलराम जी वहीं समुद्र में अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। कलयुग के राजाओं का वर्णन करके सुखदेव जी ने कहा, राजन, स्वयं प्रकाश आत्मा का आना जाना कुछ नहीं होता। वे तो आकाश के समान सबका अंधकार आधार है, अनंत है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, प्रियतगात्मा में जो ना तत्व है यही माया मात्र है। जैसे आकाश में कभी बादल रहते हैं, कभी नहीं रहते, माया मात्र मिदम राजन। परीक्षित, तुम अपने हृदय में आत्मा के बारे में स्वयं विचार करो। ब्राह्मण के श्राप से तक्षक तुमको भस्म नहीं करेगा, मृत्यु भी तुमको स्पर्श नहीं कर सकती। तुम स्वयं मृत्यु के भी मृत्यु हो, ईश्वर हो, तुमको कोई मार नहीं सकता। इस प्रकार तुम अनुसंधान करो
मैं परम धाम ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्म, आप कौन हो? अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परम पदम। हम कभी मर नहीं सकते, शरीर ही मरता है, शरीर का ही जन्म होता है, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा का आना जाना नहीं होता, ये सूक्ष्म शरीर का आना जाना होता है, आत्मा कभी नहीं मरती। जो आप बोलते हैं बैठते हैं ना, आप कभी मर नहीं सकते, शरीर ही मरेगा बस। पुराने वस्त्र को त्याग देते हैं, नया वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा अगर आप के सारे संशय निकस जाएं, इस बात को निश्चित मान लें, उसी दिन मृत्यु का भय आपसे दूर हो जाएगा। मैं परम धाम ब्रह्म हूँ, परम धाम ब्रह्म हूँ, इस प्रकार अपने आप में दोनों ओर से विचार करो। हे परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीलाओं के संबंध में जो प्रश्न किए थे, उन सब का उत्तर मैंने दे दिया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? राजऋषि परीक्षित ने परमहंस परिव्रज का आचार्य अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोले, भगवान आपने मुझ पर महान अनुग्रह किया। थोड़ी देर और बैठे रहे, ये 10 मिनट की कथा हो रही है बस। अब मैं प्रसन्न हूँ, ज्ञान विज्ञान में निष्ठा होने से मेरे अज्ञान की निवृत्ति हो गई। अब मुझे तक्षक का कोई भय नहीं है, मैं तो ब्रह्म में प्रविष्ट हो गया हूँ। इत्युक्ता मनुज्ञाप्य भगवान वादरायणी जगाम भिक्षवी साकम नरदेवेन पूर्णतः। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित ने ऐसा कर बड़े प्रेम से श्री सुखदेव जी महाराज की पूजा की और श्री सुखदेव जी महाराज अपने साथी महात्माओं के साथ सभा से उठकर चले गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। इसके बाद श्रृंगी के श्राप के अनुसार तक्षक परीक्षित को डसने चला। जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को अपने पिता की मृत्यु का पता चला, कारण मालूम हुआ, तो उसने बड़ा भारी एक सर्प यज्ञ किया। जन्मेजय को पता चला कि सर्प के डसने से मेरे पिता की मृत्यु होगी, तो उन्होंने एक यज्ञ रोक दिया और यज्ञ से ब्राह्मणों से कह दिया कि ऐसा यज्ञ करो कि सारे सर्प आकर के और यज्ञ में आकर के जल जाएं, कोई सर्प ही ना रहे जिससे मेरे पिता को डसे। सर्प आकर भस्म हो गए, लेकिन तक्षक नहीं आया। जिसके द्वारा श्राप लगा होता वो नहीं आया, तक्षक सर्प। ब्राह्मणों से पूछा वो क्या कारण है जो तक्षक नहीं आ रहा है? उन्होंने कहा, महाराज उसने इंद्र की शरण ले ली है। जन्मेजय ने कहा कि ऐसा मंत्र बोलो जो इंद्र के सहित ही मतलब ही है कि वो आ जाए। इंद्र का विमान चक्कर काटने लगा, पहुंच गया, इंद्र का आसन आने लगा। ये देखकर ब्रह्मा जी ने जन्मेजय को समझाया, राजन सर्पराज तक्षक को मारना आपके योग काम नहीं है, सर्पों का बीज वंश मत मिटाओ। जन्मेजय ने ब्रह्मा जी की बात की आज्ञा का पालन किया, सर्प शस्त्र बंद कर दिया। फिर उन्होंने पूजन किया, उनको नमस्कार किया और वो ब्रह्मलोक को चले गए। परीक्षित समाधिस्थ होकर बैठ गए। इधर तक्षक आया, उसने परीक्षित को डसा। उसके डसने से चींटी के बराबर, जो चींटी खाती है ने, इतना भी कष्ट नहीं हुआ। परीक्षित विमान में बैठकर सीधे वैकुंठ जा रहे हैं, अपने धाम को जा रहे हैं। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजा रहे हैं। बोलो परीक्षित महाराज की। केवल 7 दिन में मुक्ति दिलाने वाले की क्षमता योग्यता श्रीमद् भागवत में ही है। मार्कंडे प्रलय के दर्शन के बाद भगवान की प्रार्थना करते हुए भागवत पूर्ण होती है। वैसे भागवत कथा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे गुने भव वेद श्रुति संता। श्रीमद् भागवत के उपक्रम और उपसंहार की एकता भी देख लो।
भागवत की कथा वस्तुओं को नहीं बदलती, अपितु इसे देखने की दृष्टि को ही बदल देती है, शैली को बदल देती है, जिससे समस्त पदार्थ दिव्य ही दिखाई देते हैं। कहां से भागवत प्रारंभ हुई थी? धामना स्वेन सदा निरस्ते कुहेकम सत्यम परम धीमहि तच्छुत्रम विमलम विशोक मत्तम सत्यम परम धीमहि। ये इसी से प्रारंभ हुई, इसी से उपक्रम हुआ था भागवत का, सत्यम परम धीमहि। यही भागवत पूर्ण होती है। इस महापुराण की अनुक्रमणा सुनने से संपूर्ण भागवत का फल मिल जाता है। सावधान होकर सुनो। इस महापुराण में, इस भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। पहले स्कंद में 19 अध्याय, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय, तीसरे स्कंद में 33 अध्याय, चौथे स्कंद में 31 अध्याय, पांचवें स्कंद में 26 अध्याय, छठे स्कंद में 19 अध्याय, सातवें स्कंद में 15 अध्याय। ज्ञान का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। हम इनके कार्य से बहुत आभारी हैं। किसी विद्वान ने कहा है, हाँ, अभी इनकी कथा 12 मई से सूरौट में होगी। ये खिरकवास आश्रम में रहते हैं। ऐसा शुभ कार्य हर आदमी के बस की नहीं होता। किसी विद्वान ने कहा है, जननी जने तो भक्त जन कह दाता के सूर, नहीं तो रहियो बांजड़ी क्यों वृथा गंवावे नूर। कि हे जननी, हे माता, या तो तू ऐसा पुत्र जन जो भगवान का भक्त हो, और या कोई दानवीर हो या सूरवीर हो, नहीं तो बेकार में परेशान होने की जरूरत ही कहाँ है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे महापुरुष हमारी बस्ती में होते रहें, हमारी बस्ती का नाम रोशन करते रहें, और हम इनको तहे दिल से हम इनके आभारी हैं कि हमारी बस्ती का नाम रोशन किया और बहुत ही अच्छा ज्ञान हम सभी को यहाँ पर दिया। धन्यवाद। हमारे पटेल बूढ़े बुजुर्ग, माता बहने और मेरे छोटे बड़े भाई भतीजे, युवा साथी, मेरी बस्ती माता, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत कथा को चलते चलते 8 दिन हो गए, और जिस तरह से श्री ज्ञानदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का कितने दृष्टांत दे देकर हमारी बहन माताओं को, बूढ़े बुजुर्गों को, पंच पटेलों को जिस तरह से इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया, सभी लोग इनकी बड़ाई करते हुए थक नहीं रहे। मैं खुद धन्य हूं कि मैंने उस बस्ती माता में जन्म लिया है, मैंने उस परिवार में जन्म लिया है कि हमारे महाराज जो पिछले 55 साल से श्रीनाथ संप्रदाय के बहुत बड़े साधु हैं, और आज मेरे भाई भतीजे श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान घाटरा में नहीं, पूरे राजस्थान में पूरी हर जगह जगह दे रहे, और आज घाटरा बस्ती माता का नाम हर जगह इन्होंने पहुंचाया है। जैसा कि आप सभी को विदित है, कल महाप्रसाद का आयोजन घाटरा बस्ती माता में आयोजित जो श्रीमद् भागवत कथा का चल रहा था, कल 9वें दिन श्री महाप्रसादी है। तो जितने भी पंच पटेल रिश्तेदार यहाँ पर अभी आज श्रोतागण बैठे हुए हैं, मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि कृपया प्रसाद लेने के बाद में यहीं पर बैठे और विचार करें कि कल जो महाप्रसाद है, जिसमें बहुत दूर दूर से 8 गांव, चांदनगांव, रसेरी और बहुत सारे रिश्तेदार कल हमारे बीच में पधारेंगे। मेरा सभी से आपसे निवेदन है कि कल हम सब मिलजुल कर एक इस तरह से मैसेज देंगे कि हम घाटरा बस्ती माता में गए महाप्रसाद के समय, और वहां किस तरह से एक तरीके से एक सिस्टम से महाप्रसाद का आयोजन किया गया। दूसरा, मैं बहन माताओं से निवेदन करूंगा कि कल महाप्रसाद के लिए आपके घर पर सुबह दूध और छाछ के लिए
बस्ती माता के युवा आपके घर पर आएंगे, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप उसमें दिल से दूध और छाछ को, दही को आप देते हैं तो जितना महाप्रसाद जो करवा रहे हैं, जो आयोजक हैं, जितना पुण्य उनको लगेगा उतना ही कहीं पुण्य आपको लगेगा, क्योंकि ये प्रसाद बहुत लोगों के मुंह लगने वाला है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि कल उसमें जब युवा साथी आपके घर पे पधारे तो बहुत प्यार से आप दूध और छाछ उनको दें। सभी को मैं राम राम, आप सभी पंच पटेलों से, बूढ़ी बुजुर्ग, माता पिता तुल्य सभी बूढ़े बुजुर्गों से निवेदन करूंगा, आप इस परिवार पर, इस बस्ती माता पर इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखें। राम राम शाह। में भैया तो हवन में नीले और काले कपड़ा पहन के नहीं आए, और हवन का समय 5:30 से 7:15 थे, लेकिन चालू तो अभी हो जाएगा। आरती की थाली से। हर कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गाना तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गाना तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गाना तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गाना तेरा प्यार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गाना तेरा प्यार मिला। हाँ, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। अरे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी मुरलिया तेरा मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे। तेरी छवि में तो बल्ले बल्ले जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। और चरण से निकली गंगा प्यारी, चरण से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, जगदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। दास सदा वृंदावन पाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। युगल छवि के सदा दर्शन पाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी भोर में करना विधारा, संसार का गुरुवंदना, सदा वसंतम हृदय विवेके, ओम नमः शिवाय।
सर्वाणि धर्माणि प्रथमान्यसन्न तेहनाकं महिमानः स चन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रश्यसायिने नमो वयं वैश्वराय कुर्महे सामेन कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरो ददातु कुबेराय वैश्वराय महाराजाय नमः ॐ विश्वतश्चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्पादसंबाहुभ्यां दमति संवैद्यावा भूमि जनयन् देवयुता ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाणाय परमेश्वरः ॐ मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए सियापत रामचंद्र की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। पते हर हर महादेव, राधे श्याम। सभी यथा स्थान बैठ के हरि ओम आनाभ्यासीदन्तरिक्ष ग्वं शीर्षो समवर्तात। सावरिया दिल्ली में रह गयो सावरिया, ओढ़ के कहारी कांवरिया। अरे दिल्ली में रह गयो सावरिया, दिल्ली में रह गयो सावरिया, ओढ़ के कहारी कांवरिया। दिल्ली में रह गयो सावरिया, ओढ़ के कहारी कांवरिया। दिल्ली में रह गयो कांवरिया, ओढ़ के कहारी कांवरिया। ये मीरा तुझे पुकारे, ये मीरा तुझे पुकारे, और चलिया श्याम बुलाए। मीरा तुझे पुकारे, चलिया श्याम। मीरा तुझे पुकारे, और चलिया श्याम बुलाए। मीरा तुझे पुकारे, चलिया श्याम बुलाए। गले लगा जा सावरिया, गले लगा जर सावरिया, ओढ़ के कहारी कांवरिया। दिल में रह गयो सावरिया, ओढ़ के कहारी कांवरिया। ये द्रौपदी तुझे पुकारे, ये द्रौपदी तुझे पुकारे, और रोए रोए धन मचाए। द्रौपदी तुझे पुकारे, रोए रोए धन मचाए। द्रौपदी तुझे पुकारे, और रोए रोए धन मचाए। अब चीर पड़ा जा सावरिया, चीर पड़ा जर सावरिया, ओढ़ के कहारी कांवरिया। ये नरसी तुझे पुकारे, ये नरसी